गांव के एक वीरान कोने में एक खस्ता हाल कच्चे मकान के अंदर अकरमदीन अपनी 3 बेटियों आमना, फातिमा और ज़ैनब के साथ रहता था। अकरम की बीवी को मरे हुए बरसों बीत चुके थे, मगर उसने अपनी बेटियों को कभी मां की कमी महसूस ना होने दी। वो दिन भर मजदूरी करता और शाम को उनके मासूम चेहरों को देखकर अपनी सारी थकन भूल जाता। एक शाम गांव में एक पुरकशिश औरत दाखिल हुई जो एक निहायत खूबसूरत मगर पुरस्कार औरत घोड़े में सवार थी, जिसका नाम शाइला था। कोई नहीं जानता था कि वो एक खतरनाक जादूगरनी है जो अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए मासूम दिलों का शिकार करती है, और अब इसकी शैतानी नजर अकरम के हंसते बसते घराने पर जम गई थी। शाइला ने एक बेसहारा और मजलूम औरत का रूप धार कर अकरम की हमदर्दियां जीत ली और उसे यकीन दिलाया कि वो इसकी बेटियों को मां की तरह पालेगी। अकरम ने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर इससे निकाह कर लिया, मगर निकाह के फौरन बाद शाइला की आंखों में एक ऐसी शैतानी चमक लहराई जिसे सिर्फ छोटी ज़ैनब ने भान प लिया। जैसे ही अकरम काम पर निकलता, शाइला का असल चेहरा सामने आ जाता। वो मासूम बच्चियों को तपती धूप में काम करवाती और इन्हें पीने के लिए गंदा पानी देती। ज़ैनब ने कई बार अपने बाबा को सौतेली माँ की हकीकत बताने की कोशिश की, मगर अकरम के कानों तक सच पहुँच ही नहीं पाता था। शाइला ने इसके खाने में ऐसा जादू मिला दिया था कि उसे बेटियों की हर बात झूठ और जादूगरनी का हर मुकर सच लगता था, यहाँ तक कि वो अपनी ही बेटियों को भूत समझने लगा। जादूगरनी ने अपने तलस्मी आईने में देखा कि उन बेटियों के चेहरे का नूर इसकी सियाह ताकतों को कमजोर कर रहा है, इसलिए इन्हें खत्म करना जरूरी है। इसने मुकर का जाल बना और अकरम को डराया कि ये लड़कियां तुम्हारी मौत का सबब बनेगी, इसलिए इन्हें कहीं दूर जंगल में छोड़ आना ही बेहतर है। अकरम एक बेजान पत्थर की तरह अपनी बेटियों को साथ लेकर घने जंगल की तरफ चल पड़ा, जबकि बेटियां हैरान थीं कि बाबा इतने खामोश क्यों हैं। जंगल के दरमियान पहुंचकर अकरम ने इन्हें एक दरख्त के पास बिठाया और लकड़ियां लाने के बहाने वहां से हमेशा के लिए चला गया। रात की तारीकी फैली तो जंगल जानवरों की हौलनाक आवाजों से गूंज उठा। आमना और फातिमा खौफ से जोर जोर से रोने लगी, मगर ज़ैनब ने हिम्मत से काम लिया। इसने अपनी माँ की सिखाई हुई दुआएं पढ़ना शुरू की, तो अचानक उनके गर्द एक नूर बन गया जिसके अंदर कोई भी जानवर दाखिल ना हो सके और वो महफूज रहीं। सूरज तुलू होते ही वहां एक सफेद दरवेश बुजुर्ग नमूदार हुए, जिनके चेहरे पर बल्ला का जलाल था। इन्होंने बच्चियों को तसल्ली दी। बुजुर्ग गाफ ने बताया कि तुम्हारे बाप पर काला जादू किया गया है। फिर इन्होंने इशारा किया तो जमीन से फलों से लदा एक अजीम उश्शान अनार का दरख्त निकल आया। बुजुर्ग ने कहा कि ये अनार तुम्हारे सब्र का सिला है, इसे खाओगी तो तुम्हें कभी भूख और प्यास नहीं सताएगी, और ये कहकर वो गायब हो गए। जैसे ही लड़कियों ने वो फल खाया, उनके जिस्मों में एक नई तवानाई आ गई और उनके चेहरे सूरज की तरह दमकने लगे। शाइला ने जब अपने आईने में देखा कि लड़कियां मरने के बजाय पहले से ज्यादा तवाना हो गई हैं, तो वो गुस्से से तलमला उठी और अकरम को दोबारा जंगल भेजा। अकरम ने जादू के जेर असर बेरहमी से इस दरख्त को जड़ से काट दिया ताकि इन बच्चियों का आखिरी सहारा भी छिन जाए और वो भूख से तड़प कर मर जाएं। दरख्त कटने के बाद लड़कियां रो रही थीं कि वहां से एक नेक दिल बादशाह गुजरा जो शिकार करने आया था। दरअसल
वो पड़ोसी रियासत का बादशाह था। इसकी नजर जब उन लड़कियों पर पड़ी तो उनकी मासूमियत बादशाह को अच्छी लगी और इन्हें अपने साथ महल ले जाने के लिए कहा। वो लड़कियां बादशाह के साथ महल चली गई। बादशाह ने इन तीनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह पाला। वक्त गुजरता रहा, वो तीनों बहनें जवान होगी और बादशाह के 3 बेटे थे, उनकी शादियां अपने तीनों बेटों से करवा दी। असीम तरह वो महल की मलका बन गईं। कुछ साल अमन से गुजरे और अल्लाह ने ज़ैनब को एक निहायत खूबसूरत बेटे से नवाजा, जिसका नाम अमान रखा गया और पूरे मुल्क में खुशियां मनाई गईं। शाइला को जब ये खबर मिली कि वो लड़कियां अब मलका बन चुकी हैं, तो उसने एक नया और हौलनाक जाल बनने का फैसला किया। वो एक बूढ़ी फकीरनी का रूप धार कर शहजादा नासिर के महल के बाहर बैठ गई और घात लगाकर ज़ैनब के बाहर आने का इंतजार करने लगी। एक दिन जब नासिर महल में मौजूद नहीं था, ज़ैनब खैरात देने के लिए बाहर आई, तो मकार फकीरनी ने फौरन एक काली रस्सी निकाल कर मंत्र पढ़ा और उसे ज़ैनब के गले में डाल दिया। देखते ही देखते ज़ैनब एक बेज़बान बिल्ली के रूप में बदल गई और जादूगरनी उसे जंजीर से बांधकर अपने सियाह किले की तरफ ले उड़ी। नासिर जब वापस आया तो अपनी शरीक हयात को गायब पाकर गम से निढाल हो गया। उसने पूरे मुल्क में तलाश करवाया मगर ज़ैनब का कोई सुराग ना मिला। आखिरकार वो खुद घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बीवी की तलाश में अनजानी मंजिलों की तरफ निकल पड़ा। उसके दिल में बस एक ही तरफ थी कि ज़ैनब कहाँ है। ढूंढते ढूंढते नासिर जादूगरनी के इस सियाह किले तक पहुंच गया, जहां हर तरफ मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, शाइला ने इस पर जादुई राख फेंक दी। पलक झपकते ही नासिर का जिंदा जिस्म पत्थर के एक बेजान बुत में बदल गया और ज़ैनब जो बिल्ली के रूप में थी, नासिर के कदमों में बैठकर आंसू बहाने लगी। महल में ज़ैनब की बहनों ने अमान की परवरिश अपनी जान से बढ़कर की और जब अमान 14 साल का हुआ तो उसने अपने वालिदैन के बारे में सवाल किया। आमना ने रोते हुए उसे बताया कि किस तरह एक जालिम जादूगरनी ने उनके हंसते बसते खानदान को उजाड़ कर रख दिया है और इसके वालिदैन इसकी कैद में हैं। अमान ने अपनी माँ की अंगूठी पहनी, बाप की तलवार उठाई और उसी लम्हे अपने वालिदैन को रहा करवाने का पुख्ता अज़्म करके जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे वही नूरानी बुजुर्ग दोबारा मिले, जिन्होंने उसे बताया कि जादूगरनी का मुकाबला आम हथियारों से मुमकिन नहीं, तुम्हें हिम्मत और दुआ की जरूरत होगी। बुजुर्ग ने अमान को वो अजीम राज बताया कि जादूगरनी की जान उसके जिस्म में नहीं बल्कि एक सफेद तोते में है, जो 7 समंदर पार एक गार में कैद है। बुजुर्ग ने अमान की तलवार पर दम किया और उसे कामयाबी की दुआ दी ताकि वो शैतानी कुव्वतों का खात्मा कर सके और अपने वालिदैन को बचा सके। अमान ने एक बहरी जहाज लिया और 7 समंदरों के सफर पर रवाना हुआ, जहां उसे जादुई तूफानों और समंदरी बलाओं का सामना करना पड़ा। इसकी सच्ची नीयत और दुआ ने उसे हर तूफान से निकाला और आखिरकार वो इस पुरस्कार जजीरे पर पहुंच गया, जहां वो खौफनाक गार मौजूद थी। गार के दहाने पर एक अजीम उशान अजदहा आग उगल रहा था, जिसे देखकर बड़े बड़े बहादुरों के जिगर कांप जाएं, मगर अमान ने अल्लाह का नाम लेकर हमला कर दिया। एक तवील और लहू रंग मुकाबले के बाद अमान ने अपनी दमकी हुई तलवार से अजदह का काम तमाम किया और गार की गहराइयों में दाखिल हो गया। गार के अंदर एक सोने के पिंजरे में वो सफेद तोता कैद था। जैसे ही अमान ने उसे छुआ,
पूरे जजीरे में जलजला आ गया क्योंकि जादूगरनी को अपनी मौत का एहसास हो गया था। अमान ने फौरन वो पंजरा उठाया और तेजी से वापसी का सफर शुरू किया ताकि जल्द अज जल्द जादूगरनी के किले तक पहुंच सके। अमान जादूगरनी के किले में दाखिल हुआ तो शाइला ने अपनी तमाम जादुई कुव्वतों के साथ इस पर आग के गोलों से हमला किया, मगर अमान की अंगूठी ने एक ढाल बनकर उसे बचा लिया। जादूगरनी ने जब देखा कि उसका कोई वार नहीं चल रहा तो वो गड़गड़ाने लगी और अमान को दौलत का लालच देकर तोता मांगने लगी। अमान जानता था कि ये सब मुकर है। उसने तोते की एक टांग मरोड़ी तो जादूगरनी की टांग टूट गई और वो दर्द से चनघाड़ने लगी। उसी लम्हे नासिर का पत्थर का जिस्म दोबारा इंसानी गोश्त में बदलने लगा और अमान ने तोते का बाजू तोड़ा तो जादूगरनी का बाजू भी टूट गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। आखिरकार अमान ने नारा तकबीर बुलंद किया और तोते की गर्दन मरोड़ दी। एक जोरदार धमाका हुआ और जादूगरनी जलकर राख हो गई, जिसके साथ ही किले की दीवारें भी जमीन बोस हो गईं। जादूगरनी के मरते ही तमाम काले जादू के असरात खत्म हो गए और फिजा में फैली हुई मनहूसियत हमेशा के लिए छट गई। ज़ैनब के गले से वो काली रस्सी खुद ब खुद टूट कर गिर गई और वो अपनी असल इंसानी शक्ल में वापस आ गई, जबकि नासिर भी मुकम्मल तौर पर होश में आ गया। 14 साल की तवील और अजियतनाक जुदाई के बाद जब एक बेटे ने अपने माँ बाप को गले लगाया तो वहाँ मौजूद हर आंख इश्क़बार हो गई। वो सब वापस अपने गांव पहुंचे जहां अकरम अब एक लाचार और बूढ़ा इंसान बन चुका था। जादू के असर से आज़ाद होते ही वो अपनी बेटियों के गम में घुल रहा था। जैसे ही उसने अपनी बेटियों और जवान होते नौसे को देखा, वो उनके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर अपनी खताओं की माफ़ी मांगने लगा। बेटियों ने अपने बूढ़े बाप के आंसू पौंछे और उसे मुआफ करके अपने साथ महल ले गईं, जहां अकरम की बाकी जिंदगी अपने खानदान की खिदमत में गुजरी। इस वाक़े ने सबको ये सबक दिया कि दौलत और जादू आर्जी हैं, मगर अल्लाह पर यकीन और माँ बाप की दुआ वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। आज भी इस गांव में ये कहानी सुनाई जाती है कि किस तरह एक छोटे से घर की दुआओं ने एक अजीम सल्तनत के जादू को शिकस्त दी और सच्चाई का बोलबाला हुआ। अमान और इसके वालिदैन ने मिलकर अपनी रियाया की खिदमत की और उनका इंसाफ और बहादुरी रहती दुनिया तक एक मिसाल बन गई। कहानी पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।